हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। तो भाई आज आपके साथ इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेक जीरो मिस्टेक्स इन नीट 2023। तो भाई वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो एक टॉपर बच्चा कर सकता है, और वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जो अक्सर मैक्सिमम बच्चे करते हैं वाइल प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2023, और या जब वो एग्जाम में बैठे होंगे तब वो कौन सी कॉमन मिस्टेक कर सकते हैं। आज इस सेशन में वो डिस्कस करने वाले, बहुत ही जबरदस्त सेशन होने वाला है। तो भाई फटाफट से एक बार इस सेशन को ज्वाइन कर लो, और मतलब कि आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आज ये सेशन आपकी प्रिपरेशन और आपके एग्जाम टाइम दोनों में हेल्पफुल होने वाला है। तो भाई अपनी डिटेल्स में आपको बता दूं, मेरा नाम विशाल खट्टर है और मेरे पास 5+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। मैं अनअकैडमी पे नीट कोच हूं, और अभी इस टाइम फिलहाल एक प्लस बैच में, अर्जुना बैच में आपको पढ़ा रहा हूं। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस भी ली जा रही है। मेंटर्ड 1 लाख प्लस नीट एस्पिरेंट्स एंड प्रोड्यूस मल्टीपल रैंकर्स, बहुत सारे रैंकर्स भी प्रोड्यूस करे हैं। ठीक है, तो भाई आज क्या डिस्कस होने वाला है इस सेशन में, हाउ टू मेक जीरो मिस्टेक्स इन नीट 2023। अगर आपने नीट 2023 क्रैक करना है तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि ये वो कॉमन मिस्टेक्स है जो अक्सर हर कोई करता है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं यार, देखो चाहे आपके सोर्सेस कोई भी हो पढ़ने के, लेकिन आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके चलना। अगर आप इन मिस्टेक्स को अवॉइड करके चलोगे तो देन आपका जो रैंक है ना वो सुधर सकता है। ठीक है, तो भाई वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बिना किसी देरी के, वो कुछ ज्यादा ही होगी वैसे यार, लेकिन ये ज्यादा मिस्टेक्स आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या चीज है हमारे पास, फॉलो द राइट स्ट्रैटेजी ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज। जब आप एमसीक्यू को सॉल्व करते हो ना, उसके ऊपर राइट स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी है। अब ये सर स्ट्रैटेजी कौन बताएगा यार, वो भी हम बताएंगे। अब ये अलग से भी वीडियो बनाया जाएगा, और इसमें स्ट्रैटेजी के लिए बता दो यार, एमसीक्यू पे तब जाया करो तब जब आपका बेसिक क्लियर है। और ऐसा ना हो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को सबसे पहले कर रहे हो। बेसिक से करो, पहले बेसिक क्वेश्चन करो, उसके बाद लेवल को बढ़ाओ, लेवल 2 पे जाओ, फिर लेवल 3 पे जाओ, फिर लेवल 4 पे जाओ। तो मतलब आपने ऐसा नहीं है सीधा लेवल 4 के क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ जाना है। जब आप लेवल 1 के कर लोगे, उसके बाद लेवल 2 के करना, फिर लेवल 3 के करना, फिर लेवल 4 के करना। एंड दैट्स द बेस्ट वे टू डू एमसीक्यूज। और इसके बाद आपके पास कॉन्फिडेंस भी आएगा, क्योंकि लेवल 1 अगर आपके फंडे बहुत अच्छे से क्लियर है तो फटाक से आराम से निकाल लोगे। लेवल 2 में थोड़ी बहुत दिक्कत से निकाल लोगे, लेवल 3 में थोड़ी ज्यादा दिक्कत होगी, लेवल 4 में इवन आप सोल्यूशन देख के भी कर रहे हो तो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिट है वो। ठीक है, तो जब आप राइट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो ना एमसीक्यू को सॉल्व करने की, मतलब तरीका देखते हो कैसे सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है, मैंने क्या गिवन उठा के लिखा या क्वेश्चन को पूरा पढ़ा। कई लोग क्या करते हैं, आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं, एमसीक्यू के अंदर टिक लगा देते हैं, मैं थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस है यही आंसर होगा। बट ऐसा नहीं करना आपको कॉन्फिडेंस रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए एमसीक्यू में, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग है, वो खराब कर देगी। ठीक है, फिर उसके बाद कीप काम एंड स्टॉप स्ट्रेसिंग आउट। मतलब क्या हो जाता है, बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, स्पेशली यार जो बच्चे थोड़ा सा ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं ना, उनके अंदर क्या होता है, ये चीज मैं अक्सर देखता हूं। वो बच्चे लास्ट 2 साल से, क्योंकि ऑनलाइन का ट्रेंड बहुत ज्यादा चला हुआ है, तो लास्ट 2 साल में देख रहा हूं भाई बच्चे एंड में आके स्ट्रेस आउट हो जाते हैं, क्योंकि उनको पर्सनल मेंटरशिप नहीं मिलती, उनको पता नहीं लगता कैसे पढ़ना, भी आगे कैसे करे, सिलेबस तो हो गया, भी रिवीजन कैसे करे, प्रिपरेशन कैसे करे। तो आपको काम रहना है वहां पे, स्ट्रेस आउट नहीं होना, अपने आप को एंजाइटी में नहीं लेके आना, और फिर बता रहा हूं अपने फोकस को लूज नहीं करना। अगर आप ये चीज कर जाते हो तो आपका पूरे साल का मेहनत खराब हो सकता है। तो आपको काम रहना है, अपने माइंड को फ्री रखना है, दैट मेरे से होगा और मैं करने वाला हूं, मैं नीट फोड़ने वाला हूं, नीट 2023 मैंने फोड़ना ही है। बस स्ट्रेस आउट रहो, स्ट्रेस नहीं लेना है। एग्जाम का जितना स्ट्रेस लोगे आपका स्कोर उतना लो होता जाएगा, तो स्ट्रेस मत लो यार, बस अपनी प्रिपरेशन करो, जस्ट फोकसिंग ऑन वन सब्जेक्ट। अब यार जैसे मैं तो यार फिजिक्स एजुकेटर हूं, तो मेरा फिजिक्स सब्जेक्ट फेवरेट होगा। अगर मैं नीट एग्जाम देने जाऊंगा तो सारा दिन फिजिक्स पढ़ के जाऊंगा। अब मैक्सिमम बच्चों को वो सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी, बिकॉज मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। बायोलॉजी एज कंपेयर टू फिजिक्स तो थोड़ी सी इजी रहती है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम उसको टाइम ज्यादा देते हो। ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। इजी बायोलॉजी भी नहीं है, इजी केमिस्ट्री भी नहीं है, इजी फिजिक्स भी नहीं है, तीनों बराबर लेवल के सब्जेक्ट है। बट हम टाइम बायो को ज्यादा देंगे तो हमारे लिए इजी है, फिजिक्स को टाइम कम देंगे तो फिजिक्स हमारे लिए डिफिकल्ट है। तो यार टाइम वक्त की बात है, जितना वक्त दोगे उतना चीजें आसान होंगी। तो एक सब्जेक्ट पे फोकस करोगे, एडमिशन नहीं होगा, क्रैक नहीं कर पाओगे। यू हैव टू गिव इक्वल प्रायोरिटी टू ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट को इक्वल प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं स्टडिंग अननेसेसरी स्टफ। यार क्या होता है, कई बच्चों को ना पहले सिलेबस का पता करते नहीं है, और फिर फालतू की चीजें पढ़ते रहते हैं। जैसे मान लो कोई भी चैप्टर हो,
जो हमारा उससे डिलीटेड पोर्शन है, नीट का सिलेबस एक बार देख लेना, नीट के सिलेबस में नहीं है, फिर भी वो पोर्शन पढ़ रहे हैं यार। ये अननेसेसरी स्टफ पढ़ने का टाइम नहीं है। जब आपका नीट क्रैक हो जाएगा उसके बाद ये फालतू के स्टफ अगर आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हो देन यू कैन गो फॉर दैट स्टफ आफ्टर नीट एग्जाम। तो अननेसेसरी स्टफ मत पढ़ो, चीजें फालतू की मत पढ़ो। जितना लिमिटेड आपको कोर्स के अंदर पूछा गया वो कोर्स पढ़ो, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंस प्रीसीड्स केयरलेसनेस, ठीक है। ये पॉइंट यार कह सकते हो सबसे फेवरेट वाला पॉइंट हो जाएगा मेरा, ठीक है। जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस है ना वो प्रीसीड, मतलब यहां से क्या आ रहा है, केयरलेसनेस, और दो बातें कर रहे हैं भाई। ओवर कॉन्फिडेंस आपके पास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो क्या होता है, मान लो मैंने फिजिक्स पढ़ ली, कंसेप्ट बना लिए, फंडे क्लियर कर लिए, क्वेश्चन लगा रहे लेवल 1 हो गए, लेकिन मेरा इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा मैं उस चैप्टर की दोबारा रिवीजन ही नहीं करूंगा। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। और केयरलेस तो आपने वैसे ही नहीं होना, केयरलेस हो गए तो भाई नीट कहां से क्रैक होगा। ये एक ऐसी रेस चल रही है जिसके अंदर लाखों बच्चे दौड़ रहे हैं, उन लाखों बच्चों में से कुछ बच्चों का सिलेक्शन होना है। ये लगा लो मैं ये कह सकता हूं लगभग 1% बच्चों का सिलेक्शन होना है। अगर 1% बच्चों का सिलेक्शन होना है, 1% की जीत होनी है जिसके अंदर लाखों बच्चे दौड़ रहे हैं, तो आपको सबसे तेज दौड़ना है। और सबसे तेज दौड़ने के लिए केयरलेसनेस छोड़नी पड़ेगी, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस क्या है, किस चीज का यार, तुम्हारे साथ लाखों बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या पता दूसरे की प्रिपरेशन हमारे से ज्यादा हो, तो हमें अपने आप को और अच्छा करना है। और अच्छा करने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो मैं करूंगा, मैं दूसरे से अच्छा निकलूंगा, मैं उससे आगे निकलूंगा, मैं रेस में फर्स्ट आऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें होनी चाहिए। अब उसके बाद है प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस इन बाउंडेड टाइम ड्यूरेशन। अच्छा ये होता है यार, बच्चे 100 क्वेश्चन तो लगा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा, 100 क्वेश्चन लगाए 3 दिन में। यार ये गलत है। मतलब ये देखो यार, तुम 3 घंटे में क्या 50 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो क्या? फिर अगले 3 घंटे बैठो, क्या अगले 3 घंटे में 40-50 क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो? मतलब एक बाउंडेशन बना लो भाई, इतने टाइम पीरियड में स्टॉप वॉच लगा लो, इतने टाइम पीरियड में इतने क्वेश्चन करने ही है। उससे क्या होगा भाई, आपको लिमिटेड टाइम में, मतलब क्योंकि यार नीट का एग्जाम ऐसा है 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, लिमिटेड टाइम में क्या होगा, आपको क्वेश्चन ज्यादा करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। और यही सबसे बड़ी जीत है। मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं, अपने क्वेश्चन स्किप कराते हैं क्योंकि उनका टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं होता। बायो कर रहे होते हैं, फिजिक्स रह जाती है, फिजिक्स और बायो कराएंगे, केमिस्ट्री रह जाएगी, केमिस्ट्री और बायो करेंगे, फिजिक्स रह जाएगी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दिस इज द मेजर इशू विद द नीट एस्पिरेंट। तो आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है एमसीक्यू की, लेकिन एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन में, ताकि उसको स्पीड अप कर पाओ। अगर पहले दिन 30 क्वेश्चन हो रहे 3 घंटे में, अगले दिन 40 होने चाहिए, 35 35 होने चाहिए, या फिर 45 होने चाहिए, या 50 होने चाहिए। मतलब उसका नंबर इंक्रीज होना चाहिए। डिक्रीज हो रहा है तो अपनी थोड़ी सी बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करो, और अपना सा थोड़ा उसके बाद अपना जो आपने कंसेप्ट पढ़े उनको रिवाइज करके दोबारा से लगाने की कोशिश करो, ठीक है। रीड दी फुल क्वेश्चन प्रॉपरली, ये मैंने ऊपर भी बताया। केयरलेस नहीं होना, आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और सारे ऑप्शंस देखने। ये ना हो आपको पहला ऑप्शन सही लग रहा है तो आगे अगले 3 ऑप्शन ना पढ़ो। तो इससे क्या होगा यार, कई बार नीट वाले ना ऐसे जो एनटी है ना, वो थोड़ा सा घुमा देती है क्वेश्चन को। कैसे क्वेश्चन को घुमा देती है भाई, पहले क्वेश्चन में चीजें सही सही दिख रही होंगी, लेकिन आंसर वो नहीं होगा, आगे नीचे कोई आंसर होगा। तो पहले सारे ऑप्शन पढ़ो, फिर उसके बाद अपनी चॉइस करना, ठीक है। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए भी आप क्या कर रहे हो, भी क्वेश्चन पढ़ लिया, पहला ऑप्शन सही लग रहा है तो ठीक कर दिया। ये गलत वे है। दिस इज नॉट अ गुड वे टू अटेम्प्ट एमसीक्यू। आपको पूरा पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, फिर सारे ऑप्शन पढ़ रहे हैं, फिर उसके अंदर से जो आपको ऑप्शन सही लग रहा है, सबसे बेस्ट ऑप्शन लग रहा है, यू हैव टू सिलेक्ट दैट, ठीक है। अब नेवर ट्राई टू गेस द आंसर एज इट विल अननेसेसरली क्रिएट नेगेटिव मार्किंग। ये तो है सबसे बड़ा पॉइंट है। अब वो मान लो तुम्हारे 10 क्वेश्चन रह गए यार, चल 2-3 तो कर ही देते हैं, ये मत करना यार, क्योंकि वो 10 जाने तो थे ही यार, लेकिन साथ साथ दूसरों को ना ले डूब जाए। रीजन क्या है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। अब नेगेटिव मार्किंग है तो दूसरे के नंबर भी कट जाएंगे। अगर दूसरे के नंबर कट गए फिर यार सबसे बड़ा दुख ही होता है यार, क्यों करे मैं ना ही करता तो मेरे ज्यादा नंबर आते, और मेरे ज्यादा नंबर आते तो मैं काश उससे आगे निकल पाता। ये काश वर्ड आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट दैट दिस क्वेश्चन इज करेक्ट एंड आई एम मार्किंग दिस ऑप्शन ए एंड दिस ए इज करेक्ट। ये आपने गेस नहीं करना है, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। और फिर हैव कॉन्फिडेंस एंड फेथ इन योर हार्ड वर्क। अगर आपने मेहनत की है ना, तो उसका फल आपको कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। नीट एग्जाम में 2-4 नंबर रह भी गए तो जिंदगी में कहीं ना कहीं कामयाब हो जाओगे, ठीक है। तो ये अपने हार्ड वर्क पे थोड़ा सा बिलीव रखो, फेथ रखो, कॉन्फिडेंस रखो। कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस मत बताओ, केयरलेस मत हो, सारे ऑप्शन पढ़ो
और उसके बाद नेगेटिव मार्किंग से बचो, और फिर अननेसेसरी स्टफ नहीं पढ़ना है, अपने सब्जेक्ट पे फोकस रखना है, इक्वल प्रायोरिटी देनी है हर सब्जेक्ट को, फिर उसके बाद काम रहने, स्ट्रेस आउट नहीं होना, ठीक है, और सही स्ट्रैटेजी के साथ एमसीक्यू को सॉल्व करना है। ये ना हो आप बिना फंडे लगाए लेवल 4 के क्वेश्चन कर रहे हो, तो एक स्ट्रैटेजी सही नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना 2023 में। आपके पास लगभग अब कह सकते हैं 10 महीने बचे हैं, क्योंकि अगले साल मई में एग्जाम होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो आपके पास 10 महीने में नीट फोड़ने के लिए इन सभी बातों का ध्यान रखोगे ना, तो आपके लिए चीजें आसान बनेंगी। अब यार, अब आप क्या करोगे इसके अंदर, अगर चीजों को कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हो ना, तो और कॉन्फिडेंस हो जाना। अब अननेसेसरी स्टफ पढ़ लेना, एक सब्जेक्ट पढ़ लेना, नेगेटिव मार्किंग तो चलो जब एग्जाम में जाओगे, मॉक टेस्ट दोगे तब भी सुधार सकते हो, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो लेकिन लिमिटेड टाइम में नहीं कर रहे, तो वो यार चीजें खराब करती जाएंगी। स्ट्रैटेजी तो अच्छी रहेगी आपकी, मतलब आप प्रिपरेशन पढ़ तो रहे हो लेकिन मार्क्स नहीं आ रहे, और इनमें से कोई एक रीजन होगा जिसकी वजह से मार्क्स नहीं आ रहे, ठीक है। अब फिर बात आती है हम आपकी हेल्प कैसे करेंगे। इसके अंदर मैं आपको बता दूं भाई, फाइनल कॉल है ये आपका अनअकैडमी की तरफ से। अगर आपने अपने कुछ सेविंग्स करनी है, अगर 42% तक का ऑफ लेना है, और ये ऑफ सिर्फ आज 31 जुलाई तक रात 12 बजे तक आपको ऑफ दिया जाएगा। इसके बाद ये ऑफर खत्म कर दिया जाएगा, और इससे कम ऑफ, मतलब जैसे यहां पे अभी 42 है, इसको कम करके कहां तक लेके जाएंगे अभी कुछ नहीं पता, लेकिन अभी मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। इससे ज्यादा मैक्सिमम बेनिफिट आने वाले टाइम में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और दो तरीके के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। प्लस में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड डाउट एक्सेस, और ये तो मिलने ही वाला है, ठीक है। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आते हो तो पर्सनल गाइडेंस, बोला ना ये जरूरी है। इसके बिना तो यार आपका नीट क्वालिफाई होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। पर्सनल गाइडेंस जरूरी है, टेस्ट एनालिसिस जरूरी है, एक्सपर्ट गाइडलाइंस जरूरी है, स्टडी मटेरियल जरूरी है, स्टडी प्लानर जरूरी है। ये सारा कुछ आपको कहां मिलने वाला है, दैट इज एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ये आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा और आपकी बहुत हेल्प करेगा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको नीट 2023 क्वालिफाई कराने में, ठीक है। और फिर वही बताया, 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपकी जिंदगी बना देगा, आपको डॉक्टर बना देगा। तो उसके लिए हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक अर्जुना बैच 2.0 और नीट यूजी 2023 के लिए 29 जुलाई को शुरू होगा, और आप इसके अंदर एनरोल हो सकते हो खट्टर 10 का यूज करके। ये कोड आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। अभी 20% का ऑफ चल रहा है, आने वाले टाइम में ये ऑफ और ज्यादा इंक्रीज होगा। अब देखो, ये तो एक बैच है, मल्टीपल बैचेस चल रहे हैं। आपने जिस बैच में भी एनरोल होना है, इस कोड का यूज करके एनरोल हो जाना। आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिलवाने की जिम्मेवारी हमारी है। और इस बैच में तो यार देखो, धुरंधर से धुरंधर टीचर पूरे ऑनलाइन वर्ल्ड के जो हमारे हैं, इसके इंडिया के, ठीक है। रितु रतेवाल मैम, अनुराग तिवारी सर आपको बायो पढ़ाने वाले, ठीक है। उसके बाद अनुराग तिवारी अरविंद कुमार सर और विशाल खट्टर सर, दैट इज मी, आपको फिजिक्स पढ़ाने वाले। सौरभ शर्मा सर आपको अकेले केमिस्ट्री में आके लेके जाने वाले, क्योंकि ये बहुत धुरंधर टीचर है सारे के सारे। अगर टीचर धुरंधर होना तो बच्चे तो यार और ज्यादा तक आगे होते हैं। तो भाई, आगे फोड़ने के लिए अर्जुना बैच के अंदर एनरोल हो जाओ। कोड कौन सा यूज करना है, खट्टर 10, KHATTAR10। इस कोड का यूज करो, फटाफट से एनरोल हो जाओ। आज से ही प्रिपरेशन शुरू करो, और जितनी जल्दी प्रिपरेशन करोगे, उतना शुरू करोगे, उतना जल्दी रिजल्ट आपको क्या पता चलेगा। मतलब चीजें आसान होती जाएंगी ना। अब जिसने 650 स्कोर करना हो, वो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं 4 महीने बाद, नहीं होगा यार। अगर प्रिपरेशन आज से ही शुरू करोगे तभी तो होगा। तो बस अभी एनरोल हो जाओ। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग नीट एग्जाम इन 2023। सेशन को लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहेंगे ऐसी ब्यूटीफुल बढ़िया बढ़िया से सेशन में।